हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टेस्ट है वो बेस्ड है टिश्यूज पे, जहां पर एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू के क्वेश्चंस होंगे। और ऑब्वियसली बात है, बोन्स, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जैसे कि स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि रिब केज जो होती है उसमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं, सबसे बड़ी बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, थिनेस्ट बोन कौन सी है, या फिर हमारे इस हैंड में कितनी बोन्स पाई जाती है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए ये सेशन यूजफुल रहने वाला है। इसके पहले मैंने दो पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 को कंडक्ट करा दिया है। टेस्ट नंबर 1 में हमने सेल के क्वेश्चंस देखे थे और टेस्ट नंबर 2 में हमने सेल डिवीजन और सेल के जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं उनके फंक्शन पे हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज आपका ये थर्ड नंबर का टेस्ट है। मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया था, आपको मैंने बोला था कि आज मैं इस टेस्ट को कंडक्ट कराऊंगी। तो आई होप आपने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिया होगा। आइए अब हम करेंगे प्रैक्टिस। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, सभी लोगों को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, हस्क ऑफ कोकोनट। हम नारियल लेकर आते हैं तो नारियल पूरा एक कवर होता है हस्क से, राइट। तो जो हस्क है कोकोनट की, वो किस टिश्यू से बनी हुई है? उसमें ये मतलब ये जो आउटर पार्ट है ये किस टिश्यू का है? तो सबसे पहली चीज, ये जो भी टिश्यू है एक्स वाई जेड, ये डेड होता है। ये कौन सा डेड, कैसा टिश्यू है? इसमें आपको डेड सेल देखने को मिलेंगी, डेड टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। और डेड टिश्यू के काम क्या होते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसको शेप प्रोवाइड करने के लिए ये टिश्यू काम करता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? स्कैरन काइमा। ठीक है, स्कैरन काइमा इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? डन। तो स्कैरन काइमा एक टिश्यू होता है जो कि एक टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। बेसिकली ये प्लांट टिश्यू है। और प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, और एक होते हैं आपके यहाँ पर मेरिस्टेमिकल टिश्यूज। तो जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें सेल डिवीजन नहीं होता, जबकि जो मेरिस्टेमिकल टिश्यूज होते हैं उनमें आपको सेल डिवीजन देखने को मिलता है। जहां भी सेल डिवीजन होता है वहां पर प्लांट में ग्रोथ होती है। मतलब ऑब्वियसली बात है, जो परमानेंट टिश्यू है प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन नहीं है। फिर क्या काम आते हैं? तो प्लांट को शेप देना, प्लांट को स्ट्रेंथ देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, उसके लिए ये टिश्यूज काम करते हैं। और मैक्सिमम आप देखेंगे जो स्केरन काइमा होती हैं उसके जो टिश्यूज हैं या जो सेल है वो डेड पाई जाती हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उन्हें ही तो हम ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे टिश्यूज देखा जाए तो एनिमल टिश्यू है और प्लांट टिश्यूज हैं। एनिमल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं एनिमल टिश्यूज के बारे में, तो आपको कई प्रकार के एनिमल टिश्यूज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले होते हैं आपके इपीथेलिकल टिश्यूज। इपीथेलिकल टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। हमारी ये जो स्किन है ये एक एग्जाम्पल है टिश्यू का, और ये आपका एपिथेलिकल टिश्यू है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि बोन, लिगामेंट, टेंडन, ब्लड, ये सब आपके कनेक्टिव टिश्यू है। और एकमात्र हमारे शरीर में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम ब्लड है। इसके बाद आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो हमारी मसल्स होती हैं। और लास्ट में आते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज में आपको कार्डिक टिश्यूज, स्केलेटन टिश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये टिश्यूज पाए जाते हैं हमारे शरीर में एनिमल टिश्यूज के फॉर्म में। क्लियर है? ठीक है, ये रिवीजन है इसलिए हम केवल शॉर्ट में ही डिस्कशन करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट टिश्यू? इनमें से प्लांट टिश्यू कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के प्लांट टिश्यूज होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिनमें सेल डिवीजन होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज, जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेकिन प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। तो दोनों प्रकार के टिश्यूज प्लांट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्लांट टिश्यूज दो प्रकार के हैं। प्लांट टिश्यूज दो प्रकार के हैं हमारे पास, कौन कौन से? तो पहला होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसमें आपको देखने को मिलता है एपिकल टिश्यू। एपिकल के बाद आते हैं लेटरल टिश्यूज, एंड लेटरल के बाद आते हैं इंटरकैलरी टिश्यूज। सेकेंड होते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट में भी एक दो प्रकार होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं और एक आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं उसमें आपका पेरेन्काइमा,
क्लोरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा आता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है जाइलेम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलेम और फ्लोएम भी आपके प्लांट के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लैक ऑफ ब्लैंक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक टेम्पररी टिश्यूज है जिनमें सेल डिवीजन होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनमें नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, तो इनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। इनमें क्या नहीं पाया जाता? वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीन प्रकार के जो टिश्यूज हैं उनको हमने डिवाइड किया है उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली, एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू और मेरिस्टम आपका सॉरी लेटरल टिश्यूज। तो फॉर एग्जांपल ये कोई मान लो, थोड़ी देर के लिए मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इसलिए मैं बोल रही हूँ ये प्लांट है, आपको मानना पड़ेगा ये प्लांट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये प्लांट है, इसकी स्टेम वगैरह निकली है, यहाँ से रूट्स वगैरह है। ठीक है, ये प्लांट है जो थोड़ा सा रॉकेट के जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नई पत्तियां निकलती हैं, नई पत्तियां निकल रही हैं, नई ब्रांच निकल रही है, तो उसका जो टिप पॉइंट होते हैं, जो टिप पॉइंट होते हैं उसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं वो आपके एपिकल टिश्यूज हैं। फिर ब्रांचेस की ग्रोथ में जो नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मिडिल में पाए जा रहे हैं वो आपके इंटर कैलोरी टिश्यूज होते हैं। और जो यहाँ पे जो प्लांट देखते हो ना, आप कोई छोटा पौधा लगाया तो उसका ट्रंक या उसका तना कितना पतला होता है, जब वो प्लांट बड़ा होता जाता है तो उसका जो तना होता है वो कितना मोटा हो जाता है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लेटरल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोकेशन के हिसाब से हमने तीन प्रकार के टिश्यूज डिफाइन किए हैं। इन द ह्यूमन बॉडी द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, सभी लोगों को रीढ़ की हड्डी तो पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसे हम पूरा क्या कहते हैं? वर्टिबल कॉलम कहते हैं, जो कि स्कल से कनेक्ट होता है बिल्कुल नीचे तक। ये हमारा क्या है? जो रीढ़ की हड्डी है उसको हम वर्टिबल कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, और इस वर्टिकल कॉलम्स या जो आपका जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उसमें कितनी आपको मतलब कितनी बोन्स देखने को मिल रही हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, कितना है? आंसर हो जाएगा सी। आप लोग ने यहाँ पे देखो C1, C2, C3, C4 के बारे में सुना होगा, तो C7 तक होता है, तो टोटल 7 आपको सर्वाइकल वर्टिब्री देखने को मिलती है। देखिए आप, ये हमारा स्कल है, ठीक है, और यहाँ से आपकी जो नेक में यहाँ से शुरू हो गई आपकी ये रीढ़ की हड्डी एक तरीके से, और यहाँ पे ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, तो C1 to C7 ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री। ओके, डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये एक ह्यूमन फिगर आपको देखने को मिल रहा है। हमारी जो बैकबोन होती है, यहाँ पे ये स्कल है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये स्कल है, स्कल से शुरू हो गई है आपकी बैकबोन और कहाँ तक जाएगी? आपके हिप्स तक जाएगी। ठीक है, यहाँ स्कल से स्टार्ट होके जाती है कहाँ तक? हिप्स तक। ठीक है, इसको हमने तीन पार्ट में बांट के रखा है। तो यहाँ पर स्कल से कनेक्ट होते हुए जो नेक तक का एरिया है, ये स्कल से नेक तक का एरिया जो है वो सर्वाइकल कहलाता है। अपन बोलते हैं ना सर्वाइकल पेन हो रहा है, ऐसा अपन ने वर्ड सुने होंगे। ये होता है C1 से लेकर C7 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाती है आपकी पसलियां, जिनको अपन क्या बोलते हैं? रिप्स बोलते हैं ना, पसली तोड़ देंगे रिप्स। तो रिप्स क्या करती है? रिप्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, देखो हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम रिप्स करते हैं। तो यहाँ पर ये जहां पर C1 से लेकर C7 खत्म हुआ है, वहां से लेकर आपका जहां तक ये रिप्स केज होती हैं, जहां तक ये रिप्स होती हैं, वहां तक का जो एरिया होता है उसको हम थॉरिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थॉरिक कैविटी। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा क्या? L1, L2, L3, L4, L5 आपको देखने को मिल जाएगा। और थॉरिक कैविटी से लेकर हिप्स तक का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं लुम्बर। क्या बोलते हैं? लुम्बर। तो इस तरीके से जो हमारी रीढ़ की हड्डी या वर्टिबल कॉलम है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल, ठीक है, C1 से C7 तक, फिर आपको देखने को मिल जाएगा थॉरिक कैविटी, और उसके बाद देखने को मिलेगा लुम्बर। ठीक है, सर्वाइकल 7 तक होते हैं, C1 से C7 तक। थॉरिक कैविटी में आप देखेंगे तो T1 से आपको स्टार्ट हो जाएगा, T1 T2 से लेकर T12 तक। लुम्बर आपका L1 L2 से लेकर L5 तक होता है। क्लियर? तो अगर आपसे सर्वाइकल पूछा जाए तो 7 है, थॉरिक कितने हैं? 12 है, लुम्बर कितने हैं? 5 है। ओके, चलिए नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स। हमारे चेहरे में हम हंसते हैं या हमारे चेहरे में आप देखेंगे कितनी हड्डियां होती है, कितनी बोन्स होती है? तो 14, 14 हड्डियां आपको हमारे फेस पर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? कितनी? 14 बोन्स हमें फेशियल बोन्स देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, उसके पहले ये तो केवल डिस्कशन चल रहा है, कुछ MCQ मैंने लिए हुए हैं।
तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज है जिसमें 19 आपको टॉपिक है और 19 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज विद डिटेल सॉल्यूशन। और जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं तो आप उनके साथ अपनी रैंकिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बिल्कुल पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बायो के अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक की टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएंगी। डन। नेक्स्ट, एट विच प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द हायोइड बोन? तो हायोइड बोन्स कहाँ पर पाई जाती हैं? ये बोन्स कहाँ पर पाई जाती हैं? नेक में, नी में, चेस्ट में या फिर हिप में? कहाँ पर पाई जाती हैं हायोइड बोन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे नेक में पाई जाती हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, ये हमारा स्कल है और यहाँ नेक में पीछे की तरफ आपको हायोइड बोन देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बोन्स डज द एक्सियल स्केलेटन हैव? अब यहाँ पे जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें एक पार्ट होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? जो आपके स्कल से कनेक्ट होता है, स्कल से स्टार्ट होता है आपका जहां तक वर्टेबल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी तक जा रही है। तो स्कल से लेकर ये जो रीढ़ की हड्डी वाला जितना एरिया, जितनी हड्डियां आ रही हैं, ये आपका पार्ट होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का। पूछा जा रहा है इसमें कितनी बोन्स होती हैं? हमने हाथ पैर की हड्डियां हटा दी हैं, ठीक है, हमारे हैंड्स की, हमारे लेग्स की हड्डियों को, बोन्स को रिमूव कर दिया है। हम केवल स्कल से लेकर स्केलेटन मतलब स्कल से लेकर जो हमारी वर्टिबल कॉलम है वहां तक की बातें कर रहे हैं। इसमें टोटल कितनी बोन्स होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? टोटल हमारे पास 80 बोन्स होती हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80। नेक्स्ट है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पर पाया जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कई बार पूछा गया है। तो वॉल की तरह आपके शोल्डर्स घूमते हैं ना, तो हमारे कंधों में, शोल्डर्स में आपको वॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है? तो ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, ये सभी के सभी आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परमानेंट टिश्यू? तो प्लांट में हमने देखा कि परमानेंट टिश्यूज हैं। परमानेंट टिश्यूज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये बात पूछी गई है, ठीक है। सेल डिवीजन तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही है, ठीक है। नेक्स्ट बोल लेते हैं, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की गई हैं आपके परमानेंट टिश्यूज की। पहली चीज तो इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉल होता है और इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये परमानेंट टिश्यूज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है, blank is a condition in which tissue in the body fail to receive adequate supply of oxygen। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हमारे शरीर के टिश्यू को मतलब ब्लड को मान लीजिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, किसी माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, तो ऊपर जाके ऑक्सीजन कम हो जाती है ना, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम बोलते हैं कि हाइपोक्सिया की कंडीशन है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्केलेटन मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन बाय द थ्रू कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड। तो यहाँ पे मसल और बोन्स के बीच का कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? मसल और बोन को कौन कनेक्ट कर रहा है? तो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा टेंडन। जबकि बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम कौन करता है? लिगामेंट। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बोन्स को बोन से कनेक्ट करने का काम लिगामेंट्स करते हैं और बोन्स को मसल से कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं? टेंडन करते हैं। तो टेंडन और लिगामेंट ये दोनों ही आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। सो डन। बोन टू बोन कौन कनेक्ट करेगा? लिगामेंट कनेक्ट करेंगे। अच्छा, कार्टिलेज भी होते हैं, कार्टिलेज भी आपका कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। जो हमारी सॉफ्ट बोन्स होते हैं उनको हम कार्टिलेज कहते हैं, जैसे कि ये नोज का फ्रंट पार्ट है, हमारे ईयर्स होते हैं, ये सभी हमारे कार्टिलेज कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ ब्लैंक इज द टिश्यू इन द मोस्ट प्लांट कंटेनिंग undifferentiated cell found in zone of the plant where growth can take place।
तो यहाँ पर वो कौन सा जोन है जहां पर प्लांट की ग्रोथ होती है और जहां पर हमारी सेल पाई जाती है जो कि डिवाइड होती है। तो हम सभी को पता है कि वो पार्ट कहलाता है आपका मेरिस्टेम टिश्यू, जहां पर आपको सेल्स देखने को मिलेंगे जिन सेल में कैपेबिलिटीज भी होती है कि वो डिवाइड हो सकती हैं और प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्पफुल रहती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है विच टिश्यू हैज हेवीली थिकन्ड इग्निफाइड वॉल्स। ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसकी बहुत थिक वॉल होती है, बहुत डेड वॉल होती है, बहुत टफ और कठोर और रिजिड वॉल होती है। तो जैसे कि हमने नारियल का एग्जांपल देखा, तो नारियल का जो ऊपर का सरफेस होता है वो बहुत रिजिड होता है क्योंकि उसमें जो वॉल है वो किसकी है? स्केरेनकाइमा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कैल्शियम का क्या फंक्शन नहीं है? तो कैल्शियम के बारे में लिखा है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट लिखा है कि ये एसोसिएटेड है विथ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। इसके अलावा इट हेल्प मस्कुलर टू कॉन्ट्रैक्ट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सा यहाँ पे फंक्शन है जो कैल्शियम का नहीं है? तो हम सभी को पता है कि कैल्शियम का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, लेकिन डाइजेशन में कैल्शियम का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैट बोन। फ्लैट बोन कौन सी है? तो अगर आप देखेंगे तो जो रिब्स की बोन होती है, जो हमारी पसलियों की हड्डियां होती हैं, वो फ्लैट होती हैं। तो रिब्स बोन आपकी कैसी बोन्स हो जाएंगी? आंसर हो जाएगा आपकी फ्लैट बोन्स आपको मिलेंगी। हमारे शरीर में टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स मतलब 24 रिब्स पाई जाती हैं टोटल। इसको हमने रिब्स कहा, ये आपकी रिब्स या हड्डियां हैं। ठीक है, डन इतनी चीजें। और ये कवर करती हैं हमारे हार्ट को, लंग्स को और ब्लड वेसल्स को। नेक्स्ट है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन हैंड। अब हाथ में कितनी बोन्स होती हैं? तो देखिए हाथ की जो बोन्स होती है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, हाथ आप देख सकते हैं। ठीक है, हैंड की बोन्स के बारे में बात की जा रही है। तो हैंड में कितने प्रकार की बोन्स आती हैं? तो पहली होती है आपकी कार्पल बोन। कार्पल बोन होती है आपकी, ठीक है, जो हमारे हाथ को इस तरीके से मूव करने में यहाँ पे हेल्प कर रही हैं। फिर यहाँ पर ये वाली जो बोन्स हैं यहाँ, इनको हम क्या कहते हैं? मेटाकार्पल बोन। मेटाकार्पल बोन। और फिर ये हमारी जो फिंगर्स होती हैं, आप यहाँ पे टच करके देख सकते हैं, यहाँ पे ये बोन्स है हमारे पास, ये फिंगर बोन्स होती हैं। फिंगर बोन्स को हम क्या कहते हैं? फिंगर बोन्स को हम कहते हैं फेलेंजेस। तो इन तीनों को मिलाकर हमारे हाथ में कितनी बोन्स होती हैं? तो 27 बोन्स आपको देखने को मिलेंगी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8 कार्पल बोन्स होती हैं, 5 मेटाकार्पल बोन्स होती है और 14 जो होती है वो फिंगर बोन्स, जिनको हम फेलेंजेस के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, आप चाहो तो पीवाईक्यू देख सकते हो। पीवाईक्यू भी आपको पूजा 10 क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज डायरेक्टली इफेक्टेड इन द डिसीज कॉल्ड द रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से जो हमें डिसीज होती है उसको हम रिकेट्स बोलते हैं, और रिकेट्स डायरेक्टली बोन्स को इफेक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ दीज बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। हमारे कानों का पार्ट कौन सा नहीं है? ठीक है, लिखा हुआ है मेलस, स्टेपीज एंड इनकस। और स्टेपीज तो सबसे छोटी बोन होती है, कान में पाई जाने वाली बोन होती है, लेकिन ये जो फीमर है ये आपको देखने को मिलती है थाइज में। मतलब ये कान का पार्ट नहीं है, ये तो हमारे लेग का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आप देख सकते हैं ये ह्यूमन लेग है। ह्यूमन लेग में या ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन, वो यही बोन है जो थाई में पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं फीमर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नी के बारे में या घुटने के बारे में। तो नी में जो बोन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं पटीला। ओके, फिर यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की तरफ एक पतली बोन है और फिर आगे की तरफ थोड़ी सी मोटी बोन है। तो जो बहुत पतली सी बोन है ना, इस पतली सी बोन को, ये हमारी बॉडी की थिनेस्ट बोन होती है, हमारी बॉडी की थिनेस्ट या सबसे पतली बोन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? फिबूला। क्या बोलते हैं इसको? फिबूला। ठीक है, और ये जो थिक बोन होती है, जो मोटी बोन आगे की तरफ है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टीबिया। ठीक है, तो आपके लेग्स की बोन्स आपको याद रखनी है, कौन कौन सी बोन्स होती हैं लेग में। तो थाई की बोन का नाम होता है फीमर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो घुटने या नी में बोन होती है उसको हम पटेला कहते हैं। फिर हमारे जो लोबर लेग होता है, लोबर थाई होती है, उसमें जो पतली वाली बोन होती है उसको फिबोला कहते हैं, और जो मोटी वाली बोन होती है उसको हम टीबिया के नाम से जानते हैं। डन। What does axial skeleton consist of? तो एक्सियल सिस्टम में क्या क्या होता है? स्केलेटन तो स्कल से स्टार्ट होता है, जिसमें रिब्स होता है, वर्टिबल कॉलम होता है, मतलब ये सारी चीजें होती हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेम द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो सबसे बड़ी और सबसे हैवी बोन कौन सी है? तो अभी हमने देखा कि थाई में पाई जाती है, जांघों में पाई जाती है, जिसका नाम है फीमर। ऑप्शन ए। नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन।
अब यहाँ पे हमारी जो स्कल होती है वो स्टेशनरी है, ठीक है, वो मूव नहीं होता, लेकिन हमारे स्कल में एक बोन पाई जाती है जो कि मूवेबल होती है, उसका नाम पूछा गया है, उसका नाम क्या है? मैंडिबल बोन, मैंडिबल बोन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम जॉ बोन भी कहते हैं। अभी मैं बोल रही हूं तो ये वाली बोन जो है यहाँ, ये मूव हो रही है, आप भी बोलोगे तो ये वाली जो बोन है वो मूव होगी। ये आपकी जॉ बोन है जो कि मूवेबल होती है स्कल में, बाकी सारी बोन स्कल में जो होती है वो स्टेशनरी होती है, मूवेबल नहीं होती, ठीक है। ये हमारा फेस है, स्कल है, जिसमें फेस की अगर बोन्स देखा जाए तो फेस में आपको 14 बोन्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर इसके बारे में बात कर रही थी मैं, ये जॉ बोन है जिसको हमने मैंडिबल कहा है, जो कि मूवेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट स्केलेटन मसल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द रेड एंड व्हाइट मसल। किस चीज के पिगमेंट के कारण जो हमारी स्कल की मसल होती है वो रेड और व्हाइट दो कैटेगरी में हमने डिवाइड की है? तो आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मायोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। तो मायोग्लोबिन की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से हमारी जो मसल्स होती है स्कल की वो व्हाइट और रेड दिखाई देती है, ठीक है। रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट, फिंगर बोन आर नोन एज, हमारे जो फिंगर्स की बोन होती हैं इनको क्या कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, इनको हम फेलेंजेस कहते हैं, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन। द ज्वाइंट इन आर एल्बो, यहां पर अब ये जो कोहनी का ज्वाइंट है ये कैसा होता है? दरवाजे की तरह होता है, इस तरीके से, मतलब ये आपका कौन सा ज्वाइंट हो जाएगा? हिंज ज्वाइंट, ठीक है। एल्बो में, नीज में, क्योंकि हमारे जो दरवाजों में हिंज लगे होते हैं और हिंज या दरवाजे एक ही डायरेक्शन में ओपन एंड क्लोज होते हैं, राइट। तो ऐसे ही एल्बो नी में जो ज्वाइंट होता है वो आपका हिंज ज्वाइंट होता है। वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है वो शोल्डर्स में आता है। पाइवट जॉइंट जो है वो हमको यहाँ पर नेक, जो स्कल और हमारी जो वर्टिबल कॉलम जहां से स्टार्ट हो रही है ना, तो हमारी जो गर्दन के पास जॉइंट है वो हमारा पाइवट जॉइंट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, इनमें से कौन सा जॉइंट है जो मूव नहीं करता? तो ये जो फिब्रस जॉइंट होता है ये हमारी स्कल में पाया जाता है, खोपड़ी हमारी स्टेशनरी है, वो मूव नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ जो स्कल में जॉइंट पाया जाता है वो आपका फिब्रस जॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द ज्वाइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज, अब यहां पर देखो ये अपने आप में ना क्वेश्चन को टफ कर दिया कि एक्सिल और एटलस के बीच में कौन सा ज्वाइंट है। बेसिकली ये C1 और C2 के बीच की बात कर रहा है, और C1 और C2 हमें पता है ये स्कल है और यहाँ से आपकी बैकबोन स्टार्ट हुई है। यहाँ पर हम सर को हिला पाते हैं, यस। तो यहाँ पर ये जो ज्वाइंट है इसका नाम क्या हो जाता है? पाइवॉट ज्वाइंट पूछ लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन द स्कल बोन इज, तो अगेन सेम, फिब्रस ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा स्कल की बोन के बीच में, स्कल की बोन्स जो है वो मूव नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट है उल्ना इज अ बोन फाउंड इन द, अब यहाँ पे हमारे शरीर के कुछ इंपॉर्टेंट जो बोन्स होती है उनके नाम हमें पता होने चाहिए, जैसे कि आपको मैंने कई सारे नाम सिखा भी दिए हैं, आई होप आपने सीख भी लिए होंगे। हमने देख लिया यहाँ पे टीबिया को देख लिया हमने, फेलेंजेस को देख लिया हमने, ठीक है, कार्पल को देख लिया, मेटाकार्पल्स को देख लिया, वैसे और भी बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे जो उल्ना है वो हमें देखने को मिलती है हमारे हाथों में, आर्म्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हाथों के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा हाथ, ओके, ये है मेरा हाथ, ओके। तो यहाँ पे ये वाली जो बोन होती है, ये वाली जो बोन होती है अपर पार्ट में, उसको हम कहते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको? हम ह्यूमरस बोन कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे लोअर पार्ट में एक थिन बोन होती है और एक थोड़ी सी मोटी होती है और एक पतली होती है। तो जो थिन होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? उल्ना कहते हैं, ये उल्ना बोन है। और ये जो आगे की तरफ बोन दिख रही है इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। क्लियर? तो रेडियस, उल्ना और आपको यहाँ पे ह्यूमरस बोन देखने को मिलेगी जो कि हमारी हाथों की बोन है, हाथों में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी सिस्टम, सभी को पता है 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में। ऑप्शन नंबर ए। द अदर नेम ऑफ द नी कैप इज, नी कैप अभी सिखाया था मैंने, नी कैप किसे कहते हैं? पटेला को हम नी कैप के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वॉट इज द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन, अब यहाँ पे 12 पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। 12 पेयर पाए जाते हैं आपके रिब्स के, जिनमें से 2 पेयर ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग होते हैं। फ्लोटिंग का मतलब हमारा जो यहाँ वाला हिस्सा है, जो हमारा वर्टिबल कॉलम या फिर थोरिक जो प्लेन है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो 2 पेयर हमारे जो होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स के आपको देखने को मिल जाएंगे।
हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्कल, ये अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है। कोई कहता है 28, कोई कहता है 29, कोई कहता है 22। चलो इसका सॉल्यूशन क्या है। ह्यूमन स्कल में आपको 22 हड्डियां देखने को मिलेंगे, 22 इज द राइट आंसर। अब इसके अलावा इसका और भी सॉल्यूशन है क्या। ये तो 22 हमने स्कल की बोन्स के बारे में बात की, इसके अलावा स्कल की बोन में यहाँ पर ये फेशियल बोन्स को भी ऐड कर दो, स्कल की बोन में फेशियल बोन्स को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाती है 29। ओके है जी। तो 29 और 22 दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं आते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द थिनेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो थिनेस्ट बोन कौन सी है, अभी सिखाया मैंने, फिबुला होती है। फिबुला जो है वो कहां पर आती है, लेग्स में पाई जाती है, राइट। इनकस, मेलस, स्टिपीज, ये सब आपको हमारे कानों में देखने को मिलेंगी हड्डियां। डन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द राइट अपर लिम्ब। अब यहाँ पे राइट अपर लिम्ब में मतलब ये जो हमारा हाथ है इसमें कितनी हड्डियां हैं, सिंपल सी बात पूछी गई है। ठीक है, ये लोअर लिम्ब होते हैं, ये अपर लिम्ब होते हैं हमारे हाथ। हाथों में कितनी हड्डियां पाई जाती, तो सबसे ऊपर ह्यूमरस है, फिर उल्ना, रेडियस है, फिर कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस है। तो ये पूरी हड्डियां हो गई एक तरफ, सिमिलर आपकी दूसरी तरफ भी हड्डियां हो जाएंगी। तो टोटल अपर लिम्ब में हमारे पास 30 बोन्स होती हैं, कितनी, 30 बोन्स आपको देखने को मिलेंगी, 30। द एग्जाम्पल ऑफ स्केलेनकाइमा इज, कोकोनट इसका एग्जाम्पल है, हमने पढ़ लिया है। राइट द नेम ऑफ परमानेंट टिश्यू हैज क्लोरोफिल, इनमें से कौन सा परमानेंट टिश्यू है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए स्केलेनकाइमा में तो नहीं पाया जा सकता, किसमें पाया जाएगा, ये कोलन काइमा में आपको देखने को मिलेगा हमारा क्लोरोफिल। डन इतनी चीजें। चलिए ये आपके क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है। कार्टिलेज किस प्रकार का टिश्यू है, मैंने वीडियो के दौरान आपको डिस्कस किया कि कार्टिलेज क्या होता है। और यहाँ पे द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट, प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप प्लांट को ऐसा खींच लेते हो वो वापस चला जाता है अपनी जगह पे, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये किसके कारण आती है, कौन से टिश्यूज के कारण आती है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, काफी कुछ नया क्वेश्चन, नई बोन्स के नाम आपने सीखे होंगे, रिवाइज कीजिए, याद हो जाएंगी चीजें। और ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, आप पिछले साल के सीजीएल के या फिर सीपीओ के क्वेश्चन उठा के देखिए, ये सभी क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम टेस्ट नंबर 4 में अपने नए सिस्टम के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, गुड नाइट एंड टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।